बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान। तीन लोक के संपदा रही सील में आन। हे भाई, एक भजन सुनाते हैं। सतगुरु कबीर साहब के विचार से सुने, समझे और अपना कल्याण करे। कैसे दीन कटी है राम, जतन बताए जय हो। हे सतगुरु, कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जी हो। कैसे दिन कटी है राम, जतन बताए जय हो। कैसे दिन कटी है राम, जतन बताए जय हो। यही पार गंगा वही पार जमुना, बीचवा में मड़ैया हमके छवाए जई हो। यही पार गंगा वही पार जमुना, बीचवा में मड़ैया हमके छवाए जई हो। आचार फार के कागज बनैबो, अपनी सुरतिया हियरे लिखाए जइयो। अपने आचर फार के कागज बनैबो, अपनी सुरतिया हिया से लिखाए जइयो। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ी के रहिया बताए जइयो। कैसे दिन कटी है राम, जतना बताए जय हो। कैसे दिन कटी है राम। सतगुरु का कहना है कि ये संसार के अंदर में जो है रास्ता, शिष्य जो है सतगुरु से पूछता है कि हे प्रभु, हमके कल्याण के रास्ता बता दो, जैसे कि हम भी, जैसे सभी लोग ये संसार रूपी गंगा जमुना से पार होकर के ये संसार के आवागमन से छूट गए, संसार के सारे दुख से छूट गए। ऐसे हे प्रभु, हमके भी रास्ता बता दो कि हम भी ये गंगा जमुना से पार होकर के अपना कल्याण कर लें। संसार के किसी नदी में नहाने से पाप नहीं धुलता है। अगर कहीं पाप धुलता है तो वो सतगुरु के सत्संग रूपी वाणी को जो है श्रवण करने से संसार के सारे पाप धुल जाते हैं। और धुलते क्या है, वो अपने किया हुआ कर्म को भोगते हैं और आगे जो है सचेत हो करके बुरे कर्म ना करके अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। यही पाप धुलना है। किसी संसार के अंदर किसी नदी में नहाने से कोई पाप नहीं धुलता है। जब धुलता है तो वो सतगुरु के शरण में जाने के बाद उनके उपदेश के अपने आचरण में उतारने से और उसी के अनुसार रहनी बनाने से आदमी जो है निर्मल मन होता है और
जब निर्मल मन हो जाता है तब वो मन जो है सुख के अनुभूति करता है। इसीलिए कहा गया है कि साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। सभी संतों में जो विवेकशील होते हैं, रहनीशील होते हैं, वो सिर के ताज होते हैं। इसलिए जो है संतों के शरण में जाएं, और संत जो है ये संसार रूपी महाभयंकर दुख से छूटने के रास्ता बताते हैं। वही वही दुख से बचना ही ये भवसागर से पार होना है। मन निर्मल जब होता है, ये तबे जाके निर्मल होता है जब सतगुरु के कृपा होती है और सतगुरु के आशीर्वाद होता है। ये संसार के अंदर जो है ऐसा कोई नहीं है जो किसी को पार लगा दे। जब किसी के जो है तबीयत बहुत घने खराब होता है तो वहाँ पर जो है बाछी लिया करके छुआते हैं और कहते हैं कि ये तुमको भवसागर पार कर देगी। वहाँ जो है जो हम चढ़ावा चढ़ाएंगे पंडित के बहकावा में आकर के वो सब पंडित ले जाके अपने घर पर इस्तेमाल करता है। अगर हम बाछी भी छुआ देते हैं या कुछ छू के दान भी देते हैं, वो सब कुछ पंडित के होता है। किसी मूर्ति के आगे वो पूजा चढ़वाता है और उसके एक अनुमान हो जाता है कि कौन आदमी के जेब में मोटा पैसा है, उसको धीरे धीरे 50 जगह चढ़वा करके एक ही शब्द बोलता है कि स्वाहा। स्वाहा के मतलब है कि वो हमारा हो गया। पंडित क्या बोलता है कि स्वाहा, वो सब हमारा हो गया। जेंगा अग्नि में डालने के बाद बोलता है स्वाहा, वो अग्नि में जल के भस्म हो जाता है। उसी तरह से कहीं चढ़ाया हुआ जो माल है वो पंडित के हो जाता है। यही बस इतने बोलता है कि स्वाहा। स्वाहा का मतलब कि अब ये तुम्हारा नहीं रहा, खत्म हो गया, ये हमारा हो गया। ये चालबाज से बचनी है। चोटी पर अगर सिर के ऊपर अगर चोटी रखने से कोई पंडित होता ना, तो सभी चोटी रख करके पंडित हो जाते, चोटी वाले। ये बनावटी है, दिखावटी है, जिनका बहुरूपिया जो है अपना रूप 18 तरह के बनाता है और लोग से मांग करके कुछ लेता रहता है। सेम टू सेम इसी के 2 कॉपी लोग हैं जो शीशा रखेंगे, कंघी रखेंगे, अनेक तरह के जो है श्रृंगार करेंगे और उतना श्रृंगार करेंगे जितना लुगाई ना करती है। इतने बनावटी करेंगे, दिखावटी करेंगे और भेष ये जो है ऐसे भेष बनाएंगे कि देखने वाला धोखा अच्छे अच्छे आदमी खा जाता है। इसलिए सावधान रहे। ये जो है बनावटी से या दिखावटी से दूर रहे। जो संत होता है वो निस्वार्थ भाव से जो है समाज के सेवा करता है और उसको ज़्यादा बनावटी ना होती है, ना दिखावटी होती है। हाँ, वो जो है रहनीशील होता है और वो जो है अपना कल्याण करता है। अगर कोई सामने आ जाता है तो उसको भी वो कल्याण के मार्ग बता देता है, रास्ता बता देता है। चलना खुद पड़ता है। संसार के जितने महापुरुष हैं वो सारे उपदेश देते रहे, सत ग्रंथ बनाते रहे और वो चाहते रहे कि मानव जाति जो है ये संसार के कामना और वासना रूपी दुख से छूट जाए, गुलामी से छूट जाओ, भरम जाल से छूट जाओ, मोह जाल से छूट जाओ, माया जाल से छूट जाओ। लेकिन मनुष्य जो है जन्म जन्मांतर से जो है वासना के आसक्ति में जो है इतनी पागल हो गया है
कि जगह जानवर और पशु और कीड़ा मकोड़ा बन करके और अपना पूरी कितने अनेकों जन्म के जो है विषय वासना भोगते हुए समाप्त कर दिया। उसी तरह से मानव जानी मनुष्य जोनी में आने के बाद भी जो है वो उसी तरह से घोर अज्ञान में जो है अंधा होकर के अब विचर रहा है। ये सुबेरे से शाम तकले बहुत भागता है और ये अपने को नहीं जानता है कि हमारा कल्याण और हमारी आज़ादी कहाँ है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। कहते हैं कि चलते चौकी देख के दिया कबीरा रोय, आ 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हे भाई, ये संसार में जो है चलते चलते पग थका और नगर रहा नौकुश, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन के दोष। ये संसार के जो चक्की चल रही है वो चक्की जो है कर्म रूपी कर्म के पाठ है। नीचे जो है पाप कर्म के पाठ है और ऊपर जो है पुण्य कर्म के पाठ है। और यही 2 पाठ के बीच में जो है सुख और दुख रूपी कर्म होते हैं, अच्छे बुरे कर्म होते हैं और उसका फल में सुख और दुख रूपी आटा निकलता है। अब यही जो है दुख जो है संसार के भयंकर दुखदायी होता है और पुण्य कर्म के जो आटा है वो जो है सुखदायी होता है। लेकिन हर मनुष्य जो है या लोहा के जंजीर में बंध करके जाओ तो लोहा के जंजीर जो है पाप रूपी कर्म है जो लोहा के जंजीर में बंध के जाता है और भयंकर नरक में जाता है, नीच खानी में जाता है और भयंकर दुख पाता है और पता न कितने जोनी भरमता रहेगा, अब भोगता रहेगा। पुण्य कर्म वाले जो है सुख के उनकी आटा निकलती है और वो जो है ऊंच जो है मनुष्य जन्म में आता है और मनुष्य जन्म में हो वो सारे सुख संपन्न सुविधा पाता है। लेकिन वो भी जो है घोर अज्ञान में रहता है, केवल सुख में और भोग विलास में भी अंधा हो जाता है और उसको ये पता न लगता है कि ये संसार में सुख दुख के ये दोनों आग को कैसे बुझाया जाए और कैसे ये दोनों से पार किया जाए। तो ये सुखदायी सुख भोगने वाले सोना के जंजीर में बंधे होते हैं और पाप करने वाले लोहा के जंजीर में बंधे होते हैं। तो इसलिए जो है दोनों बंधन है और हमको दोनों से छूटना है, क्योंकि पाप कर्म जो है भयंकर दुख में ले जाता है, नीच खानी में ले जाता है, नीच जोनी में ले जाता है, अनादि काल तक ले भटक जन्म मरण के चक्कर में पीसता रहता है। पुण्य कर्म जो है मनुष्य जोनी में ले जाता है और सुखदायी होता है, लेकिन वहाँ पर भी भोग जो है अपार होता है और भोग के आसक्ति में वो बंध जाता है। यही सोना के जंजीर है। सुख होने के बाद भी जो है वो अपने गति मुक्ति को नहीं जानता और उसी में से अगर फिर कोई पाप कर्म होता है तो फिर वो पथ भ्रष्ट होकर के नीच खानी के तरफ यात्रा कर देता है। इसलिए जो है अभी तक ले हम जो कुछ कर्म किए हैं उस फल के हम भोग लें खुशी खुशी और वर्तमान अपना सुधार लें और अपने आप के जान लें और आगे कोई ऐसा कर्म ना करें
जो वो दुखदाई भी हो और अपना लोक परलोक खराब करने वाला हो। तीसरा जो मार्ग है वो सुख और दुख दोनों से परे है और पाप और पुण्य दोनों से परे है। वो परे वाली जो मार्ग है वहाँ उसको उसको जो है निष्काम कर्म करने के हमारे संतों ने उपदेश दिया कि संसार में जो कुछ करो वो निस्वार्थ भाव से करो और निष्काम होकर के करो। उसके फल के इच्छा मत रखना और सेवा करो। निर् ये अंतर्मुखी हो जाओ। और निवृत्ति मार्ग के मतलब होता है कि अपने चेतन स्वरूप में रमो। अंतर्मुखी के मतलब होता है कि चेतन आत्मा के अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। संसार में अपने सभी इंद्रियों को दमन करो। दमन के मतलब होता है कि आँख से बुरा मत देखो, अच्छा देखो। कान से किसी के बुराई मत सुनो, अच्छाई सुनो। और कहीं कुछ सुनने में अगर कुछ भी आता है उस पर ध्यान मत दो और उसको अपने अंदर जगह मत दो। अगर अच्छी बात है अपना कल्याण के या समाज के कल्याण के, उसको सुनो, गुनो, अपने रहने में उतारो। गलत बात है उसको वहीं छोड़ दो। सुनो लेकिन ध्यान मत दो और ना उधर उसको कुछ भी, उसको जो है न्यूट्रल कर दो। संसार के अंदर गंध को, सुगंध को सूंघो, उस सुगंध के आनंद लो, दुर्गंध के त्याग करो। जीभ से जो है स्वाद को लो, लेकिन स्वाद में आसक्त न होना और गलत स्वाद के चक्कर में ना पड़ जाना। कहें कि गलत स्वाद ही जो है ये शरीर के और मन के दोनों के रोगी बना देता है। तो इसलिए जब शरीर और मन दोनों शक्तिशाली रहेंगे और निरोग रहेंगे तो अच्छे साधना करके, अच्छे ध्यान करके अपना लोक परलोक बना सकते हो। इसलिए विचार करके गलत काम के छोड़नी है। और उसके बाद से जो है रूप हो गया, रस हो गया, शब्द हो गया और शब्द स्पर्श, स्पर्श जो है ये जो है आलिंगन को कहा गया है, स्त्री भोग को कहा गया है। इसकी बहुत बड़ी जो है आसक्ति होती है और हर आदमी जो है आसक्ति में पड़ करके स्त्री भोग में पड़ करके और अपना लोक परलोक खराब करता है। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा, संत महात्मा सभी जो है विचलित हुए, अब पथ भ्रष्ट हुए और अपना योग साधना से विचलित हो गए। ये जरूरत है कि स्पर्श में स्त्री भोग के जो है जितने दूर रहेंगे उतने शक्तिशाली और ठीक रहेंगे। इसी का नाम वैराग है, जितने दूर रहेंगे। इसीलिए जो भावना उठे उसी भावना को वहीं समाप्त कर दो, यही वैराग है, यही जो है संन्यास है, यही त्याग है। काम वासना से जितने दूर रहोगे, जितने बच कर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे और इसमें जितने आसक्त होगे उतना ही दुखी रहोगे। तो अगर सुखी रहना चाहते हो, दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो ये संसार के जो है सारे कामना, सारे वासना, सारे राग द्वेष, ये सब से अलग हो करके अपने साधन करो और अपना कल्याण के लिए बहुत मजबूती के साथ जो है अपना कल्याण में लगो, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। ये बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिला है, बहुत भाग्य से ये समय मिला है। अब बहुत भाग्य से इच्छा होता है कल्याण के
और बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं, शरीर मिलता है, भावना अच्छा होता है, तो यहाँ चूकना ना है। हर आदमी के जो है भरम हो जाता है और वो भरम में वो पागल हो जाता है। ये संसार के अंदर जो है जितने महान कुल्ही काम के चक्कर में पड़े, बहुत बहुत आज जो है वशिष्ठ ऋषि के लड़के शक्ति थे और उनका लड़का जो है पराशर ऋषि थे, और सत्य एक भंगिन के चक्कर में पड़ करके शक्ति जो है पथभ्रष्ट हुए, जिससे जो है ये जिससे जो है ये पराशर हुए, और सत्यवती के आसक्ति में जो है पराशर ऋषि पथभ्रष्ट हुए, तो उससे जो है व्यास हुए। आज व्यास गद्दी का जो चलाने वाला है, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के जो रचना करने वाला है, उस व्यास गद्दी का जो है आज जो बैठता है पंडित, वो कहता है कि इस पर स्त्री के अधिकार नहीं है, इस पर छोटों के अधिकार नहीं है। ये उसको ये पता नहीं है कि ये व्यास गद्दी ही छोटों के है, ये व्यास गद्दी ही छोटों के है, जो धीवरी पुत्र वेद व्यास थे। वाल्मीकि जो है सब जानते हैं कि वो छोटे में के थे, जहाँ पर सीता जाकर के अपने दोनों बच्चों को जो है पालन पोषण करी और जन्म वहीं हुआ। रविदास जी के दुनिया जानता है कि वो भी छोटे में के थे, जो गुरु नानक के गुरु हुए, और राजघराना जो है राजघराना के भी गुरु थे। आज 200 गुरु पंजाब स्टेट के जो थे, वो सारे जो है पंजाब में रविदास जी के दादा गुरु मानते हैं। उसमें जो है एक अंगद देव जी हुए, उनके संग भी जो है अत्याचारियों ने उनको जो है बहुत बेरहमी से उनको जान से मार दिए। गुरु गोविंद सिंह हुए, ये धर्म के स्तंभ थे। गुरु गोविंद सिंह जीवन भर लड़ते रहे और धर्म के रक्षा करते रहे। उनके 2 बच्चों के दीवार में चुनवा दिए गए, और उनके सारे परिवार जो है मार दिए गए। उनके पिताजी जो है गुरु तेज बहादुर सिंह को जो है दिल्ली में धोखा से बुला के अरेस्ट करके और उनको सिर कलम कर दिया गया, और उनके 4 शिष्य थे, वो सबको बेरहमी से मारा गया। आज वही गुरु तेज बहादुर चांदनी चौक में शीश महल गुरुद्वारा है, जहाँ पर उनको सिर कलम किया गया था। तो ये जो है इतने निकम्मा समाज है, जो महापुरुष उन्हीं के कल्याण करने के लिए अपने राजपाट त्याग करके अब पूरी जीवन कल्याण के आग में जलते रहे, अपने बच्चे समझ करके कि ये समाज के कल्याण हो जाए। यही समाज के कुछ ऐसे तत्व थे जो उनके दुश्मन बने पड़े थे। वो अपना दुश्मन के भी हित चाहते थे, लेकिन साधु बिरद सत ज्ञान फला, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जहरी मरता संसार। जो संत समाज के कल्याण के लिए पूरी जिंदगी प्रयत्नशील रहे, वो बुद्ध हुए, महावीर हुए, भरथरी हुए, गोपीचंद हुए, बहुत राजा हुए। इसलिए सभी राजा जो है उनके सभी को जो है इन लोगों के सामना करना पड़ा। और ये तत्व जो है निकम्मा लोग उनके विरोध करते रहे, उनको दुख देते रहे और धोखा से
जान से भी मार दिए, बहुत को मारे गए। इसलिए हम अपने वाणी के यही विराम देंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।